पहला ट्वीट केरलम के लिए, थैंक यू टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन केरलम फॉर अ ट्रूली डिसाइसिव मैंडेट। कुछ घंटे बाद दूसरा ट्वीट बंगाल के लिए, असम एंड बंगाल आर क्लियर केसेस ऑफ द इलेक्शन बीइंग स्टोलन बाय द बीजेपी विद द सपोर्ट ऑफ द ईसी। मोर देन 100 सीट्स वर स्टोलन। पहले ट्वीट में जिस इलेक्शन कमीशन को उन्होंने केरला की जीत का क्रेडिट दिया, शाम तक यानी दूसरे ट्वीट में बीजेपी की हेल्पर बन गई वो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये दोनों राज्य केरला और बंगाल एक ही प्रोसेस से गए, वोटर लिस्ट में एक ही तरह के सुधार से गुजरे, और वो सुधार था एसआईआर, एक ही एसआईआर से। तो केरला में डिसाइसिव मैंडेट और बंगाल में चोरी, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? और एकदम सिमिलर लाइंस पर देखिए, ध्रुव राठी वाला इकोसिस्टम भी ट्वीट करके बीजेपी में बंगाल की जीत को 27 लाख वोटर्स डिलीट करने से जोड़ता है और कहता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। तो दोस्तों, इनके सवालों का जवाब एक 1998 की कहानी में छुपा है, एक आदमी की कहानी जिसका नाम था मणि कुमार सुब्बा। चलिए आपको ये किस्सा सुनाते हैं। 1998 में तेजपुर असम से कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा होता है, नाम था मणि कुमार सुब्बा। अपने नॉमिनेशन पेपर पर खुद लिखता है प्लेस ऑफ बर्थ तेजपुर असम, डेट ऑफ बर्थ 16 मार्च 1951। वो आदमी तेजपुर से जीत जाता है, एमपी बन जाता है। मैं मणि कुमार सुब्बा जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, 1999 में दोबारा जीत जाता है और पार्लियामेंट जाता है। और 2004 में जब तीसरी बार नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है तो उसी आदमी ने उसी पेपर पर लिख दिया प्लेस ऑफ बर्थ डबग्राम वेस्ट बंगाल, डेट ऑफ बर्थ 16 मार्च 1958। 7 साल छोटा हो गया, जन्म स्थल असम से बंगाल आ गया और कांग्रेस का टिकट फिर भी मिल गया। 2005 में नोएडा के बीरेंद्र नाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाला। Investigating agency says the birth certificate given by Mr. Subba is fake. The court has given the MP 6 weeks to reply. The MP from Assam submitted documents claiming he was born in Bengal, but the CBI now says those documents were fake. सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के बाद अपेक्स कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया, जिसमें साफ लिख दिया कि इसका बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉड है, सिटीजनशिप प्रूफ फॉर्ज्ड है। और जनवरी 2010 में चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन की बेंच ने सिटिंग एमपी के वकील को सबके सामने कहा, देयर आर सीरियस डाउट्स अबाउट योर आइडेंटिटी, आई हैव गॉन थ्रू द रिपोर्ट ऑफ सीबीआई। ये सब सुनकर आपको लगेगा कि इस ऑब्जर्वेशन के बाद तो कोर्ट ने उसी वक्त सुब्बा को कुर्सी से उतार दिया होगा, और यही कहना भी चाहिए क्योंकि कॉमन सेंस तो यही कहता है। लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई प्रोसिक्यूट करे, लॉ अपना काम करेगा। यानी सीजीआई खुद बोले आइडेंटिटी संदिग्ध भले ही है, लेकिन कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर नहीं देगा। सवाल है क्यों? और यही सवाल देखिए एसआईआर की पूरी बहस की नींव है। कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कोर्ट गलती रोकने के लिए नहीं है, कोर्ट गलती एक्सपोज्ड होने के बाद उसे पनिश करने के लिए है। गलती रोकने का काम अपस्ट्रीम होता है, यानी वोटर लिस्ट पर, इनरोलमेंट के टाइम, बीएलओ के दरवाजे पे, सिटीजनशिप वेरिफिकेशन पर, यानी एग्जैक्ट वहां जहां एसआईआर आज काम कर रहा है। कोर्ट ने 2010 में खुद ये सच कंट्री के सामने रख दिया था।